Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry teacher Shehbaz Ali. Dear students, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन उसको स्टार्ट नहीं करेंगे. इन शॉर्ट हम उसके बारे में ऐसे डिस्कशन करेंगे ताकि जो मैं आपको छुट्टियों का टास्क दूं वो आपके लिए अचीव करना आसान हो. चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग. किताब में क्या लिखा है, किताब में कौन से टॉपिक्स हैं, एसएलओ क्या है, उस पर हम बाद में बात करेंगे. लेकिन केमिकल बॉन्डिंग के बारे में सिमुलेशन की मदद से कोशिश करते हैं चैप्टर को आधा पढ़ लें. किताब से नहीं कुछ पढ़ना, सिमुलेशन से पढ़ना है. और इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे कि हमें लगेगा कि हमें आधा चैप्टर समझ आ गया. ठीक है जी, चलें शुरू करते हैं जी. ये इधर व्हाइट बोर्ड भी खोल दें साथ में. शुरू करते हैं जी केमिकल बॉन्डिंग. इस चैप्टर का पिछले चैप्टर से क्या ताल्लुक है, ऐसा कोई खास ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन आपको पिछले चैप्टर में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया. कैसा होता है एटम, उसकी स्टेबिलिटी का दारोमदार दो चीजों पे होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स. तो इस चैप्टर में बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रॉन्स का खेल देखा जाएगा. केमिकल बॉन्डिंग. मैं अगर एक लफ्ज में केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करूं तो बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कारोबार. क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन का कारोबार? एटम्स इलेक्ट्रॉन्स का कारोबार क्यों करते हैं? अपने आप को क्या करने के लिए? स्टेबल करने के लिए. और एटम को स्टेबल होने के लिए जो स्टैंडर्ड है, जो रेफरेंस है, और वो है नोबल गैसेस. और नोबल गैसेस के बारे में आपको अच्छी तरह बता चुका हूं. आप लोगों को तफसील से बताया था डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल. बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन का आना, बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का आना. ये रहमा मरियम आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, कोई सवाल है आपका? तो जो लेक्चर्स आज हो रहे हैं, जो अब इनमें काम बताया जा रहा है, जैसे आपने भी ऐसा सारा काम सिमुलेशन से करवाना अगला काम बताने के लिए, तो ये वाईटी पे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे. ये वीडियो यूट्यूब पे रोज अपलोड होती है, जो हम आपके साथ लेक्चर देते हैं आपको. सर बाकी पिछले दिनों काफी दिनों की नहीं हुई है अपलोड. हाँ. अब मेरी बात सुनो, मैं आपको सिंपल, जरूरी तो नहीं कि हम रोज व्हाट्सएप में उसका लिंक भेजें. आप यूट्यूब चैनल का तो पता है आपको, आप जाएं वहां पर प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे वीडियो आ जाती है. चेस ग्रेड 9 लिखेंगे, वहां पे वीडियो आ जाएगी. ठीक है ना? यूट्यूब पे 2-3 दिन की ना पिछलों की नहीं हुई है अपलोड. ऐसा नहीं है, अपलोड है, मैंने उसको खुद चेक किया है. बहरहाल इसको मैं दोबारा चेक कर रहा था, लेकिन मैं इसको रोज चेक करता हूं, अपने लेक्चर मेरा अपलोड होता है. लेकिन इस सब हम ग्रुप में लिंक फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आपको जरा ढूंढने में मसला ना हो. ठीक है स्टूडेंट्स? ओके. अच्छा जी, तो अब आपके सामने मैं पहले एक सिमुलेशन प्ले करने लगा हूं. आप लोगों ने क्या करना है, पहले जज करना है सोडियम, इसको फुल स्क्रीन कर दें, एंड क्लोरीन. इनमें से सोडियम मेटल है, इनमें से सोडियम मेटल है, और इनमें क्लोरीन गैस है. सोडियम मेटल है, क्लोरीन गैस है. याद रखिए स्टूडेंट्स, मेटल और नॉन मेटल, जैसे गैसेस नॉन मेटल हैं, उनके अंदर एक चीज पाई जाती है कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होती हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं. व्हाइट बोर्ड पे जाएं जरा, ये पॉइंट लिखते जाएं. कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं, बाकी कोई मसला ही नहीं है. पहला पॉइंट, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं. चलें जी वापस सिमुलेशन पे आज. अब जरा गौर करो, सोडियम के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1. उससे नीचे वाले शेल में सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8. मेटल लूज करना जानती है इलेक्ट्रॉन को.
क्लोरीन के बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सो इसको स्टेबल होने के लिए कितने मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। अब मैं जैसे इनको करीब लेके आऊंगा, जैसे मैं इनको करीब लेके आऊंगा, ये देखिए, नोटिस किया आपने क्या हुआ है? दोबारा देख लें। शाबाश, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव आने की शक्ल में नाम बदल जाता है। पहले नाम था क्लोरीन, अब नाम होगा क्लोराइड, आइड। जब किसी चीज पे मनफी चार्ज आ जाता है तो उसके नाम के एंड पर आता है आइड। तो अब इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम भी स्टेबल है, सोडियम भी स्टेबल है, क्लोराइड भी स्टेबल है। आप नोट करो, मैंने दूर करने की कोशिश करता हूं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा? अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इनके दरमियान में, प्लस माइनस के दरमियान में एक फोर्स भी पाई जाती है जो इनको आपस में जोड़ के रखने में मदद देती है। उस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस फोर्स को हम आयनिक बॉन्ड का नाम भी देते हैं। इस फोर्स को क्या नाम देते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड का नाम भी देते हैं। चले एक मिसाल और देखते हैं। अगेन मेरे पास सोडियम है और फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्लोरीन की फैमिली सेम है। लिटिल स्टार मॉडल स्कूल, आपने हाथ खड़ा किया है, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, एटम को स्टेबल करने के लिए सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो जी क्या ऐसा नहीं है कि स्टेबल करने के लिए हम उनको पहले से भी ज्यादा रिएक्टिव स्पीशी बना देते हैं जब उन पे चार्ज आ जाता है? नहीं, जब चार्ज आ जाता है तो पहले से भी ज्यादा रिएक्टिव स्पीशी, ऐसा तो नहीं। आप इन चार्ज कैसे रिएक्टिव कर सकते हैं किसी चीज को? मतलब इस सवाल को मैं मजीद जरा क्लियर लाइक करना चाहता देखिए, अब देखिए ना, जब तक सोडियम था उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, वो अनस्टेबल था। हूं। जब जी उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया वो स्टेबल हो गया। लेकिन अभी आपने ही ये सिमुलेशन में हमें दिखाया कि ये दोनों एक दूसरे के करीब रह रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को, ऑपोजिट चार्ज के लिए अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या पोटेंशियल जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। तो जबकि पहले जो है ऐसा मामला नहीं था। ये मेरा सवाल इस सेंस के अंदर है देखें, कि अगर हम लोग आप स्टेबल। मैं समझ गया, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद चार्जेस आते हैं और वो चार्जेस क्या करते हैं, इस एटम को, एक एटम को दूसरे एटम के करीब ले आते हैं, जैसे ये बाउंड हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, फिजिक्स ये कहती है कि जब दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। फिजिक्स ये कहती है कि जब कोई चीज एनर्जी रिलीज कर देती है तो वो लो एनर्जी पे आ जाती है, और जब कोई चीज लो एनर्जी पे आ जाती है तो वो स्टेबल हो जाती है। तो चार्जेस का एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, चार्जेस का एक दूसरे के करीब आना, ये बाइस बनेगा एनर्जी के रिलीज होने का। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो ये बाइस बनेगा एलिमेंट्स को हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे लेके आने के लिए। और जब एलिमेंट्स लो एनर्जी पे आ जाएंगे तो वो, ये भी एक स्टेबिलिटी की निशानी होती है। फिजिक्स ये कहती है कि जब कोई चीज लो एनर्जी पे आ जाती है तो वो स्टेबल हो जाती है। अट्रैक्शन क्रिएट्स, जो कि जिनमें जो अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है वो इस चीज का सबब बनती है कि ये हाई एनर्जी से मजीद कहां पर आ जाएं? लो एनर्जी पे आ जाएं। ठीक है जी सर, ओके। अच्छा जी, जल्दी से बताएं बेटा, क्या होगा? सोडियम लूज करेगा, फ्लोरीन गेन करेगा। ये देख, ठीक है जी, सोडियम फ्लोराइड। अब सोडियम भी स्टेबल है, फ्लोराइड भी स्टेबल है। अब चलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फ्लोराइड की तरफ। शाबाश बेटा, मैग्नीशियम फ्लोराइड की तरफ गौर करो, तलाश करो। मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है। मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। फ्लोरीन फ्लोरीन नॉन मेटल है, उन्होंने गेन करने हैं। फ्लोरीन, हर एक फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। गैस करें मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए? शाबाश, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे ही दोनों लूज कर देगा, जैसे ही दोनों लूज कर देगा तो बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे।
ठीक है जी, ये लें। तो ये क्या बना, मैग्नीशियम फ्लोराइड MgF2। इनके दरमियान में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। क्या मैग्नीशियम स्टेबल है, यस। क्या फ्लोराइड स्टेबल है, यस। एक मिसाल और देखते हैं, लो जी, कैल्शियम और क्लोरीन। अगेन कैल्शियम के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो लूज हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये लें। तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कैल्शियम पे क्या चार्ज आ गया, +2। दोनों क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या चार्ज आ गया, Cl-Cl-। दोनों स्टेबल हो गए। तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड। कितना आसान है। तो क्या सबक मिला, व्हाइट बोर्ड पे जाएं। क्या सबक मिला, सबक ये मिला कि जब भी एक मेटल के सामने नॉन मेटल आता है तो मेटल नॉन मेटल को ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन। इस वजह से मेटल पे क्या चार्ज आ जाएगा, इस वजह से मेटल पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस वजह से नॉन मेटल पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और इन दोनों के दरमियान में जो अट्रैक्शन डेवलप होगी, उस अट्रैक्शन का नाम होगा आयोनिक बॉन्ड। और अब मेटल भी स्टेबल, नॉन मेटल भी स्टेबल। अब मैं आपको ले जा रहा हूं जी एक और सिमुलेशन की तरफ। ये समझ आ गया आपको, एक और सिमुलेशन की तरफ। वो सिमुलेशन क्या करेगी, दोबारा उस पर व्हाइट बोर्ड पे जाए। वो सिमुलेशन क्या करेगी, आपको फार्मूले सिखाएगी, फार्मूला सिखाएगी, डिफरेंट केमिकल्स के फार्मूले कैसे लिखते हैं वो सिखाएगी। चलें जी, जाएं सिमुलेशन पे। दूसरी सिमुलेशन पे, ये लो जी, इसको बड़ा कर दें। अच्छा बेटा, आपको इस सिमुलेशन में फुल स्क्रीन कर दें। 2 तरह के ग्रुप नजर आ रहे हैं, एक जिन पे प्लस चार्ज है, जैसे मैं लेके आता हूं कैल्शियम को, कैल्शियम पे +2 चार्ज है। आपको अभी मैंने सिमुलेशन में दिखाया, कैल्शियम पे +2 ही चार्ज आता है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अभी देखा ना आपने पीछे। अब यहां से पकड़ता हूं Cl क्लोराइड, यहां से पकड़ता हूं क्लोराइड। अभी आपने देखा पीछे सिमुलेशन भी देखी, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, जिससे क्लोरीन पे -1 चार्ज आ गया था। शाबाश, बताओ जल्दी से क्या मतलब है इसका। अगर मैंने कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना है, व्हाइट बोर्ड भी खोले साथ में, टास्क क्या है, चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है, चैलेंज ये है कि मुझे कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला बताओ, कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला बताओ, जिसमें वी ऑल नो दैट कैल्शियम होगा और क्लोरीन होगा। तो क्या फार्मूला होगा, जाएं सिमुलेशन पे। Cl2। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला। कैसे पता चला, ये देखो, इसको जोड़ो। क्या ये खाली जगह पूरी हो गई है, नहीं। ये कैल्शियम में 2 खाली जगहों का मतलब है यहां 2 माइनस आ सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो, एक लग गया, दूसरा भी लग गया। लो जी, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। इसमें कितने कैल्शियम है, एक कैल्शियम है। कितने Cl हैं, 2 Cl हैं। तो फार्मूला क्या होगा, व्हाइट बोर्ड पे जाएं जरा। फार्मूला क्या होगा, CaCl2। फार्मूला ओवरऑल न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि ना कैल्शियम पे +2 चार्ज था, क्लोरीन पे -1 ओवरऑल सबको जमा करो तो ये कट जाएगा, चार्ज 0 आएगा, तो ये न्यूट्रल है। केमिस्ट्री के रूल्स के मुताबिक जो भी आप केमिकल फार्मूला बनाओगे वो हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। चलें जी, अब मैं चैलेंज देता हूं आपको। आपने फार्मूला बनाना है, एक तरफ कैल्शियम होगा और एक तरफ ऑक्सीजन होगा। शाबाश, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, शाबाश, CaO। CaO। कैसे पता चला आपको, कैल्शियम एक है।
कैल्शियम एक है, आगे बोलो ना, शाबाश भाई। ऐसे पता चलता है, यहां से पकड़ते हैं ऑक्सीजन। सबसे पहले देखें, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 2 चाहिए, और जो कैल्शियम है उसे 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। हाँ, ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर ये कैसे पता चलता है आपको ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है? ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें भी कोई तरीका बताएं। तो भाई ये तो बहुत आसान है, इसमें कौन सा मसला है? आपको पता है पीरियोडिक टेबल मैंने बताया था, ये पीरियोडिक टेबल खोलिएगा सर। ये डिजिटल पीरियोडिक टेबल, आप लोगों ने गूगल पे जाना है, डिजिटल पीरियोडिक टेबल लिखना है। हाँ जी, खोल लें इसको। गूगल पे जाना है, पीरियोडिक टेबल लिखना है, पीरियोडिक टेबल खुल जाएगा। पहले भी आपको बता चुका हूं, पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन को तलाश करना है। ये लें जी, ये रहा ऑक्सीजन, फुल स्क्रीन करें। जैसे ऑक्सीजन को क्लिक करोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर ग्रुप है 16। 16 का मतलब होता है 6, याद रखिएगा। इधर देखें, जरा गौर करें, ये बोरोन के ऊपर 13 लिखा है, इसका मतलब 3। कार्बन के ऊपर 14 लिखा है, इसका मतलब 4। नाइट्रोजन के ऊपर 15 लिखा है, इसका मतलब 5। ऑक्सीजन के ऊपर 16 लिखा है, इसका मतलब 6। फ्लोरीन के ऊपर 17 लिखा है, इसका मतलब 7। नोबेल गैसेस के ऊपर 18 लिखा है, इसका मतलब 8। पी ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक को बेटा पी ब्लॉक कहते हैं, जो मैं इशारा लगा रहा हूं ना यहां पे, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में मौजूद तमाम एलिमेंट्स जिस भी ग्रुप से बिलोंग करेंगे, उसमें से 10 आपने कम काउंट करना है। जैसे ऑक्सीजन 16 का मतलब 6, और किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है वो उसके बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। ये देख लो, ये ऑक्सीजन, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अच्छा, इसमें फर्दर ये इसके लिखे हुए इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, जस्ट अ मिनट, इसको मैं जरा, हाँ ये लिखे हुए एनर्जी लेवल्स, इसको बड़ा करें। ये एनर्जी लेवल्स लिखे हुए हैं। एनर्जी लेवल्स का मतलब 2 एनर्जी लेवल्स हैं इसके, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे पता चलता है। चलें बहरहाल वापस चलते हैं सिमुलेशन पे, सिमुलेशन पे वापस आ जाए। तो पता चला कैल्शियम ने 2 लूज करने हैं, इसलिए +2। ऑक्सीजन ने 2 गेन करने हैं, -2। भाई जब आप इनको जोड़ोगे, शाबाश, ये देखो खत्म। कैल्शियम ऑक्साइड, एक कैल्शियम के साथ एक ऑक्सीजन लगेगा। चलो मैं मुश्किल करने लगा हूं, अब थोड़ा मुश्किल। एल्यूमिनियम, शाबाश, एल्यूमिनियम के बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम मेटल है, इसलिए वो तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज आ गया, ये देख लो 3 उसके वो होल्स बने हुए हैं। फुल स्क्रीन कर दें इसको। अब एल्यूमिनियम के साथ मैंने सामने रखा हुआ ऑक्सीजन, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, गेन करने हैं। शाबाश बेटा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को जोड़ के फार्मूला बनाना है। तो आप में से कोई लाइक बच्चा बताए क्या फार्मूला होगा? शाबाश, क्या फार्मूला होगा? चलें जी जोड़ते हैं इसको। 2 एल्यूमिनियम ले लेंगे और 3 ऑक्सीजन ले लेंगे। क्या बात है, ये जो भी बचा है उसको शाबाश 1000 दफा। लें जी, 2 एल्यूमिनियम आ गए। क्योंकि अगर एक एल्यूमिनियम लेते तो आप देख सकते हैं ना, एक एल्यूमिनियम के साथ तो एक ऑक्सीजन लगेगा तो खाली रहेगा चार्ज, मतलब वो होल खाली रहेगा। तो फिर इसके साथ एक और ऑक्सीजन लगाते हैं। जब एक और ऑक्सीजन लगाएंगे तो अब एल्यूमिनियम के तो होल्स भर गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन का होल खाली हो गया, मतलब वो एक्स्ट्रा है। तो फिर एक और एल्यूमिनियम लगाते हैं। अब देखो, फिर एक और ऑक्सीजन लगाते हैं। ये लो जी, सब कुछ बराबर। तो इसका मतलब जब भी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन आमने सामने आएंगे, एल्यूमिनियम ने लॉस करना है इलेक्ट्रॉन्स का, एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना है।
तो इनकी कॉम्बिनेशन इस तरह से बनेगी कि लॉस और गेन बराबर होना चाहिए। बिजनेस सही है, जितना लॉस हो उतना ही गेन हो, तभी फार्मूला स्टेबल होगा। तो इस फार्मूले के अंदर आप देखो 2 एल्यूमिनियम है और 3 ऑक्सीजन है। तो शाबाश, अगर मैं आपको बोलूं क्या फार्मूला है, Al2O3, दिस इज द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चले और पूछते हैं, मुश्किल पूछते हैं, इनको साइड पे करते हैं, ऑक्सीजन साइड पे करते हैं, एल्यूमिनियम को भी साइड पे करते हैं। चलो भी साइड पे हो जो। अब यहां पर आ गया, फर्ज करो हम यहां लेके आते हैं मैग्नीशियम और यहां से पकड़ते हैं, मैग्नीशियम के साथ पकड़ते हैं नाइट्राइड। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, शाबाश बेटा, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन नॉन मेटल है। आपको पता नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर क्या था, 5। ये दिखाएंगे पीरियोडिक टेबल। नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में किस जगह पर है, साथ साथ पीरियोडिक टेबल भी देख लें। ये देखें, ये है नाइट्रोजन, 15 का मतलब 5। जैसे मैं नाइट्रोजन को क्लिक करूंगा तो 2 5, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 5। इसको फुल स्क्रीन करें जरा। इसका मतलब इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इस पे -3 चार्ज आएगा। लो भाई, ये जरा खोलें, सिमुलेशन खोलें। ये ले जी, ये लगाया जी इसके साथ। क्या ये हिसाब किताब बराबर हुआ? ऑब्वियसली मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, नाइट्रोजन ने मैग्नीशियम के लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा। नहीं, क्या करें, शाबाश, एक मैग्नीशियम और लगाएं। क्या हिसाब बराबर हो गया? नहीं, क्या करें, शाबाश, नाइट्रोजन और लगाएं, नाइट्राइड। हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है? मैग्नीशियम एक और लगा दें। लो जी, फार्मूला कंप्लीट। इस फार्मूले में प्लस वाली साइड पे +6 है, +2 +2 +2 +6। इस फार्मूले में -3 -6, जितना प्लस उतना माइनस, हिसाब बराबर। क्या फार्मूला बना? शाबाश, मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला क्या होगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला क्या होगा? भाई हमें पता है Mg3N2। फार्मूला कोई याद करने की चीज नहीं है। अगर कोई आपको कहे फार्मूले याद कर लो, गलत, फार्मूला याद नहीं हो सकता। फार्मूला तो समझने वाली चीज है। अब छुट्टियों का काम क्या है? सीधी सी बात, आपको मैं ग्रुप में एक वर्कशीट सेंड कर देता हूं, उसमें आपने फार्मूले बनाने हैं। कोई उसमें कुछ 100 के करीब केमिकल होंगे जिनके फार्मूले बनाने हैं आपने, ठीक है। एक रूल और बताना मैंने आपको, उसके बाद हमारी बात खत्म हो जाएगी। इधर देखें सामने सारे बच्चे, आपको ना अभी आप लकी हैं कि आप सिर्फ एक एक एलिमेंट को, यानी आप डील कर रहे हैं सिर्फ किसको भाई, सिंपल मैग्नीशियम को और नाइट्राइड। मतलब मैग्नीशियम एक सिंगल एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी एक सिंगल एलिमेंट है। किंगवे स्कूल सामने जरा फोकस करें। मैग्नीशियम एक सिंगल एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक सिंगल एलिमेंट। आप सिंगल एलिमेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि एलिमेंट्स ग्रुप की शक्ल में आते हैं, मसलन OH, देखो ना, इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो ऐसे आइंस को बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आइंस। आइंस 2 तरह के हैं, सिंपल एक एक एटम पे मुश्तमिल भी होते हैं, मोनोटॉमिक एक एक एटम पे, जैसे मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एक एटम है ये। कुछ आइंस होते हैं वो ग्रुप ऑफ एटम पे आते हैं, ग्रुप ऑफ एटम। अब ग्रुप ऑफ एटम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम जैसे OH पे क्या चार्ज है? माइनस, ये ग्रुप ऑफ एटम है। इसी तरह MnO4, ये भी, इसमें मैंगनीज भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये ग्रुप ऑफ एटम है। ये ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर कितना चार्ज आता है ये आपने अभी नहीं पढ़ना, ये बड़ी क्लासों में पढ़ना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं कि आइंस एक एक एटम पे मुश्तमिल हो, आइंस ग्रुप ऑफ एटम पे भी हो सकते हैं। जैसे और भी हैं, NO3-1, नाइट्रेट कहते हैं इसको, ठीक है। SO4-2,
सल्फेट कहते हैं इसको। ये देखो ना, इसमें सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है और इसके ऊपर -2 चार्ज। ये ग्रुप ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन। इसी तरह देखो फॉस्फेट भी है, PO4 -3। इनके नाम मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इसलिए याद कर लो। सबके नाम बोल देता हूं, लिख नहीं रहा, ताकि आपको फार्मूला जब मैं कहूं तो फार्मूला बनाने में मसला ना हो। अच्छा जी, मैं 1 बाय 1 नाम ले रहा हूं। OH हाइड्रोक्साइड, MnO4 मैग्नेट, NO3 नाइट्रेट, CO3 -2 कार्बोनेट, SO4 -2 सल्फेट, PO4 -3 फॉस्फेट। ये नाम आपको आने चाहिए। प्लस वाली साइड पे देखो तो यहां पर आपको बहुत थोड़े मिलेंगे ग्रुप ऑफ एटम। प्लस वाले ज्यादातर सिंगल ही होते हैं, जैसे NH4 अमोनियम। बस इसको जरा करके ना वो रिफ्रेश कर दें जरा सारा। चलें भी, अब मैं आपको चैलेंज देने लगा हूं, बाकी वर्कशीट दूंगा, उसमें आप लोग फिर, हाँ जी, इसको फुल स्क्रीन कर दें। लो जी, सवाल है मेरा, आपने मुझे फार्मूला बताना है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो कोई हाथ खड़ा करे बच्चा और मुझे एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला बताए। शाबाश, प्रैक्टिस करो और मुझे फार्मूला बताओ एल्यूमिनियम सल्फेट का। Al2SO4। ये कौन है जी इतना तेज? लिटिल स्टार, शाबाश, बड़ी जल्दी बता दिया यार तुमने तो, मुझे लगा थोड़ा स्लो बताओगे। तो ये हो गया एल्यूमिनियम। हम तो अभी, हमें तो फार्मूला ही नहीं आता ना, हम तो पहले देखेंगे। इधर से एल्यूमिनियम पकड़ते हैं, इधर से एल्यूमिनियम पकड़ते हैं, इधर से सल्फेट पकड़ते हैं, जोड़ो। अभी हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ, एक और सल्फेट पकड़ो, एक और एल्यूमिनियम पकड़ो, एक और सल्फेट पकड़ो, तो अब जाके बैलेंस हो गया सब कुछ। ये बच्चे ने वैसे ही बता दिया, 2 एल्यूमिनियम आने हैं, 3 सल्फेट आने हैं, तो क्या फार्मूला? Al2SO4। वेरी गुड, कमाल हो गया। चलो भी एक और फार्मूला पूछता हूं, देखता हूं जी कौन बताएगा। फार्मूला है मैग्नीशियम नाइट्रेट का। या अब ये जिसने जवाब दिया ये ना दे, कोई और दे। मैग्नीशियम नाइट्रेट का, चलो भी मैग्नीशियम नाइट्रेट बोलते हैं NO3 को। जी रेनेसेंस, हाथ खड़ा किया आपने, जल्दी बताओ। सर एक मैग्नीशियम का लगेगा और 2 नाइट्रेट के लगेंगे। बहुत आसान है, यहां से मैग्नीशियम पकड़ो, ठीक है जी, यहां नाइट्रेट पकड़ो और एक और नाइट्रेट पकड़ो, तो ये बनेगा Mg। अच्छा लिखेंगे कैसे, ये बड़ा सवाल है सर। आपने फार्मूला तो सामने ब्लॉक बना दिया, लिखना कैसे? इसको लिखना है Mg मैग्नीशियम ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट ट्वाइस। एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे लिखना है? Al2 ब्रैकेट SO4 की थ्राइस। ठीक है ना, ये थ्राइस क्यों लिखा? क्योंकि 3 सल्फेट है ना, तो 3 लिखना है। ये ब्रैकेट क्यों डाल रहे हैं भाई? ब्रैकेट इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये 4 और 3 मिक्स ना हो जाए। ब्रैकेट लगाएंगे तो ये नंबर अलग अलग रहेंगे ना। ठीक है जी। अब जितना लेक्चर मैंने दिया है, कोई सवाल तुम लोग करना चाहते हो तो करो, शाबाश। कोई सवाल करना चाहते हो करो, मैं यहां पे खड़ा हूं। फार्मूले कैसे बनते हैं सिखा दिया, चार्जेस कैसे आते हैं बता दिया, इनको जोड़ना कैसे है मॉडल आपके सामने है। कोई सवाल है करो, शाबाश। वर्कशीट दूंगा ग्रुप में, 100 के करीब फार्मूले होंगे, सबको बनाना है। इसका लिंक भी दे दूंगा आपको साथ में, ये जो मैं आपके साथ सिमुलेशन आपको मैंने दिखाई है ना, इसका लिंक भी दे दूंगा ग्रुप में, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस कर सको।
ओके जी।